हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न क्यों पढ़ते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। इसका उत्तर है पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका उत्तर है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देख रहे हैं समीकरण में जैसे लोहा कॉपर सल्फेट से प्रतिक्रिया कर फेरस सल्फेट तथा कॉपर को विस्थापित कर देता है। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर क्लोरोबेंजीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेग माल से साफ किया जाता है। छठे प्रश्न को देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे लोहा कॉपर सल्फेट से प्रतिक्रिया कर फेरस सल्फेट तथा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। सातवें प्रश्न को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना के ऊपर जल गिराया जाता है तो कली चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भखड़ा चूना का निर्माण करता है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर ऊष्मा लिखा जाता है। सोडियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में विलय है तो इस अभिलय पदार्थ के अवक्षेप को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ है देखते हैं समीकरण में। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर बेरियम सल्फेट का एक श्वेत अवक्षेप बनाता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। 11वें प्रश्न को देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज चूँकि श्वसन अभिक्रिया
में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 12वें प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में जब गर्म किया जाता है तो सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनता है। 13वें प्रश्न को देखते हैं, वियोजन को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। 15वें प्रश्न को देखते हैं, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणु की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे देख लें, पहला उदाहरण है H2 प्लस क्लोरीन प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसमें बाएं साइड में देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, दाएं साइड में हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है। यह संतुलित समीकरण का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण को देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बाएं तरफ देखते हैं ऑक्सीजन 2 है लेकिन दाएं तरफ ऑक्सीजन 2 नहीं, इसलिए यह असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 17वें प्रश्न को देखते हैं, संक्षारण से क्या समझते हैं। क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तु चमकीली होती है। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातु की परतों पर भी होती रहती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं, बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में